अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है ऑक्सीडेशन ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी अल्कीन्स में। अब नेक्स्ट हमने अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में मींस के बेंजीन रिंग के अंदर जो है ऑक्सीडेशन को स्टडी करना है। ठीक है, तो जनरली बेसिकली हम यहाँ पर जो है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे। KMnO4 को यूज़ करेंगे। ठीक है, KMnO4 को यूज़ करते हैं। Na2Cr2O7 को हम यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बेंजीन के केस में V2O5 को भी यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ओजोन को यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम इन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, कुछ जनरल रिएक्शंस मैं यहाँ पर जो है मेंशन कर रही हूँ और नेक्स्ट फिर हम कुछ रिएक्शंस का जो है मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ये है हमारे पास ओजोनोलाइसिस का है कि जब हम बेंजीन की जो है ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर जो है जिंक को ऐड करते हैं प्लस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको ग्लाइऑक्सॉल कहते हैं। ठीक है ना, ग्लाइऑक्सॉल। ठीक है ना, तो जब हम बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो है ग्लाइऑक्सॉल की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगेन एक और हमारे पास यहाँ पर जो है ओजोनोलाइसिस का ही हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है। जब हम ओजोन के साथ बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हीट होगी, वाटर माली सेकेंड स्टेप में हमारे पास वाटर बेसिकली मौजूद होगा, मीन्स कि हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, COOH। और ये हमारे पास COOH, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ओजोनोलाइसिस के रिएक्शंस हैं। हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हमने जो है बेंजीन की जो है ओजोनोलाइसिस करवाई है। फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास ग्लाइऑक्सॉल बना है, सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास जो है ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। ये इनकी कैटलिस्ट है, इसका मैकेनिज्म हम जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है मज़ीद और भी रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन के। अब जब हम बेंजीन की जो है ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर जो है रिएक्शन करवाएंगे, KMnO4 है हमारे पास, यहाँ पर जो है हीट मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पर KMnO4 की प्रेजेंस में किसी भी किस्म का रिएक्शन शो नहीं करती बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। इसको हम हीट भी करेंगे, नॉर्मल हीट पे ये किसी भी किस्म का रिएक्शन शो नहीं करेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो ओवरऑल बेंजीन का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्शन शो कर देता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे KMnO4 बेंजीन के साथ किसी भी किस्म का रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम V2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ तो बेंजीन रिएक्शन शो करेगी। V2O5 के साथ रिएक्शन होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरह से हमारे पास जो है एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कहते हैं मिलेइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवा के इसको मिलेइक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जनरल रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो स्टडी करना है ओजोनोलाइसिस का। ओजोनोलाइसिस का एक रिएक्शन देखेंगे और उसको मैकेनिज्म देखेंगे कि वो किस तरह से मूव करता है। जो हमने यहाँ पर ओजोन का फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख के दिखाया था जिसमें हमारे पास जो है ग्लाइऑक्सॉल की फॉर्मेशन होती है, उस रिएक्शन को देखेंगे कि किस तरह से जो है मूव करता है। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर है ओजोन। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पर क्या है, हर कॉर्नर पे हमारे पास कार्बन मौजूद है, इधर कार्बन 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 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर्स पे ही हमारे पास जो है कार्बन मौजूद है। जब बेंजीन रिंग ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, ये O3 जो है बेंजीन के साथ टोटली रिएक्ट करेगा तो बेंजीन की जो कार्बन है इस तरह का जो है एक इंटरमीडिएट बना लेती हैं। ठीक है ना, ये कार्बन जब ये हमारे पास यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे तो इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड अंदर मौजूद है, जब ये ऑक्सीजन आके अटैच होंगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई
और ये हमारे पास यहाँ पर एक और हमारे पास जो है इसका कॉम्प्लेक्स आके इसके साथ लग गया ओजोन का। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई और यहाँ पर ये आके यहाँ पर इसके साथ लग गया। इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जब ओजोन आके रिएक्शन करेगी बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के जो कार्बन हैं, हर कार्बन यहाँ पर देखिए, हर कार्बन के पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, जब ओजोन आके बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बेंजीन ट्राइओजोनाइड, इसको कहते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्लेवेज होगी। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा कि वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है जिंक भी मौजूद हो। ठीक है ना, हमने बात की थी, मैंने जब जनरल रिएक्शन लिखवाया था तो जिंक भी मौजूद होगी, जिंक और की मौजूदगी होगी यहाँ पर, और हाइड्रोलिसिस हमने करवानी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्लीवेज होगा। क्लीवेज इस तरह से होगा, ये जो मैं यहाँ पर जो है डॉटेड लाइन में आपको जो है शो करवा रही हूँ, इस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर जो है क्लीवेज होगा। यहाँ से इस तरह से क्लीवेज होगा। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर अगर क्लीवेज की बात करें तो यहाँ से इस तरह से क्लीवेज होगा, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी जो है क्लीवेज होगा इस वे में। ठीक है, तो प्रोडक्ट में एट द एंड हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास जो है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O। तो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर जो है ग्लाइकोक्सॉल के बनेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर ग्लाइकोक्सॉल बन गया प्लस H2O2। ये हमारे पास यहाँ पर जो है फाइनल प्रोडक्ट बन गया इन द केस ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, और इसी तरह से जब ये H2O2 है, अब ये H2O2 जो यहाँ पर बना है, इसने क्या करना है, नेक्स्ट रिएक्शन करना है जिंक के साथ। ये H2O2 है, प्लस यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में ZnO की फॉर्मेशन होगी, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। इक्वेशन इसको ज़रा बैलेंस कर लें, यहाँ पर भी हमारे पास जो है 3 मौजूद हो गई है 3। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर जो है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है फॉर्मेशन होगी। जब हमारे पास ये जो कैटलिस्ट जिंक मौजूद है, जब इस H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, तब ओवरऑल ये हमारे पास यहाँ पर मैकेनिज्म है जब हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं बेंजीन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है एक और मैकेनिज्म को स्टडी करना है, जिसमें हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे बेंजीन रिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, हम यहाँ पर जो है सेकंड हमारे पास ये जो है मैकेनिज्म है, सेकंड रिएक्शन है। रिएक्शन हमारा क्या था यहाँ पर जनरल, ये हमारे पास यहाँ पर जो है रिएक्शन था। ठीक है, हमने क्या किया था, V2O5 के साथ रिएक्शन करवाना है। 450 हमारे पास यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, इस तरह का एक जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास थी ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज मिलेइक एनहाइड्राइड। अब मिलेइक एनहाइड्राइड की मजीद हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे तो वो मलेइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने जो है इसी रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म को स्टडी करना है। मैकेनिज्म क्या होगा, मैं रिएक्शन यहाँ से जो है रिमूव कर रही हूँ। इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे, मेथड देखेंगे कि किस किस तरह से जो है कन्वर्जन होगी। ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग मौजूद है, प्लस हमारे पास यहाँ पर 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसको कहते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ठीक है, मिलेइक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी HC। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, वही रिंग स्ट्रक्चर है जिसको मैंने यहाँ पर पहले अभी लिखा था, C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और प्लस 4 ही यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मिलेइक एनहाइड्राइड। मिलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब ये जो मिलेइक एनहाइड्राइड है, देन इसकी हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे। इसको मैं नीचे लिख रही हूँ अगेन, HC डबल बॉन्ड CH है हमारे पास, वही रिंग स्ट्रक्चर है जिसको अब यहाँ पर मैं ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये मिलेइक एनहाइड्राइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर जो है मिलेइक एसिड की फॉर्मेशन होगी, HC डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, COOH। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिलेइक एसिड है। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करवाई है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाई है, जो पहले मिलाइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हुआ है। मिलाइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो मिलाइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है रिएक्शन है इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टडी करेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन को। ठीक है, अब बेंजीन, ये तो हमने यहाँ तक अभी हमने बात की थी सिंपल बेंजीन रिंग के साथ जो है बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन करवाई है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन हम किस तरह से करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन की। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया बेंजीन, और ये हमारे पास यहाँ पर है टॉलीन, बेसिकली CH3 इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसकी हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन करवानी है। साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने जो है स्टडी पहले भी किया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें हमने यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन करवाना है। सेकंड स्टेप में हमारे पास यहाँ पर जो है H3O पॉजिटिव, बेसिकली एसिडिक मीडियम मौजूद है। एसिडिक मीन्स कि H3O पॉजिटिव यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन्स को। ओवरऑल जब भी हम साइड किसी भी ऐसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो KMnO4 की प्रेजेंस में, उसकी जो है ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजोइक एसिड में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है ना, बेंजोइक एसिड की नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है ओवरऑल हम यहाँ पर जो है इस रिएक्शन की अब मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म के लिए मैं इसको यहाँ से रेस कर रही हूँ। इस रिएक्शन को पहले भी हमने स्टडी किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था, मैकेनिज्म। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर यहाँ पर जो है CH3 लगा हुआ। मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको यहाँ पर बेसिकली ओपन करके लिख लेना है। ये सिंगल बॉन्ड H मैंने यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है ना, CH3 था ना, कार्बन 3 बॉन्ड बना रही थी हाइड्रोजन के साथ, मैंने एक बॉन्ड को ओपन करके लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, अब चूंकि हम कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं KMnO4। तो KMnO4 में से हमारे पास जो है ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर ओपन करके लिख रही हूँ। Mn है हमारे पास यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये K पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है ना, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इसका बेसिकली हमने यहाँ पर रेडिकल बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से इस तरफ। हमने क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ देना है। हाइड्रोजन यहाँ पर आके अपने इलेक्ट्रॉन का और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हुए बॉन्ड बना लेगी। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का जो कि इसको यहाँ इस बॉन्ड से मिला है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये लेके ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा Mn पर। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास रह गया CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, बाकी इसके बॉन्ड्स यहाँ पर लगा लें। फ्री रेडिकल कैसे है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन ने ले लिया। ठीक है, या फिर आप इसको यूँ कर लें, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन Mn पे चला गया, तो पीछे क्या रह गया, प्लस Mn, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, K पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O। अब ये जो यहाँ पर है ऑक्सीजन का पास एक बॉन्ड रह गया, क्यों, क्योंकि उसका एक बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, एक यहाँ पर ऑक्सीजन के पास रह गया। अब ये जो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे और यहाँ पर ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया Mn पे, तो ये बन गया यहाँ पर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट है, इसको मैं नीचे अगेन लिख रही हूँ, CH2 जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मैग्नीज ने ले लेना है और यहाँ पर हमारे पास क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, Mn अगेन मैं वो लिख रही हूँ O नेगेटिव,
डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H है। ठीक है, अब यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है यहाँ से इस OH नेगेटिव ने निकलना है, माइनस OH नेगेटिव होगा। माइनस OH नेगेटिव का मतलब है कि OH ने अपना ये वाला बॉन्ड लेके यहाँ से निकल जाना है। ठीक है ना, तो OH नेगेटिव इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जाकर इस पोजीशन पे कार्बन की इस पोजीशन पे आके अटैक कर देगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये है हमारे पास यहाँ पर CH2। चूंकि अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ आके लग गया तो ये क्या बन गया, आप इसको कह लें CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया इन दिस स्टेप। इस स्टेप में हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है बाय दिस रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पर एक और KMnO4 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें, हमने क्या की, हमने यहाँ पर CH बॉन्ड की क्लीवेज की, C सिंगल बॉन्ड H मैंने अलग से करके लिख लिया और उसकी हमने क्लीवेज की इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक है ना, जब हमने उसके KMnO4 के साथ ये सारा स्टेप्स किए, क्लीवेज की, तो एट द एंड कन्वर्ट हो गया OH ग्रुप में, हो गया ना। अब अगेन मैं यहाँ से दूसरा CH ओपन करूँगी, यही सारा मैकेनिज्म होगा, तो एक और हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से जो तीसरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी जब हम क्लीवेज करेंगे तो सेम हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम CH की क्लीवेज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका देख लें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये बन गया प्रोडक्ट, ये हमारे पास बन गया। इसको मैं अगेन यहाँ पर ऊपर लिख लेती हूँ। ये है हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट CH2OH, CH2OH। ठीक है, अब ये जो CH2OH बना अगेन यहाँ पर एक और KMnO4 आएगा, उसने सेम वे में इसी तरह से अब क्लीवेज करनी है दूसरे CH की। ठीक है ना, उसको मैं मतलब ओवरऑल मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे हमने स्टडी कर लिया है। तो मैं यहाँ पर अब दोबारा से वो सारे प्रोसीजर नहीं लिखूंगी, तो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। तो वो किस तरह से होगा, ये हमने एक CH रह गया, एक का हाइड्रोक्सल ये आ गया और दूसरे की क्लीवेज की दूसरे का भी हाइड्रोक्सल आ गया, बाकी का हमारे पास स्ट्रक्चर एज इट इज़। होप सो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक CH की क्लीवेज हुई, हमारे पास हाइड्रोक्सल आया, तो मैंने दूसरे की डायरेक्ट आपको करके दिखा दी है। क्यों, क्योंकि मेथड सेम वही है जैसे मैकेनिज्म हमने शुरू से अब तक किया है। ठीक है, अब ये एक CH अभी भी रहता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो है हाइड्रोक्सल यहाँ से अपना बॉन्ड लेके सेपरेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, चूँकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया, क्या रह गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है H, और ये तो इसको मैं साइड पे लिख लेती हूँ, सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला हाइड्रोक्सिल यहाँ से निकल गया और ये वाला H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि इसने इसके ऊपर H पॉजिटिव क्यों आया, इसने अपना प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट कर दिए और ये H पॉजिटिव सेपरेट हो गया और यहाँ से ये OH नेगेटिव अपना बॉन्ड लेके सेपरेट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है रिएक्शन हुआ है। सिंपली ये प्रोटॉन और ये हाइड्रोक्सिल मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना। ठीक है ना, ये प्रोटॉन इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके वाटर बनाएगा और ये साइड पर निकल गया और पीछे क्या रह गया, हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड बन गई। देखो C डबल बॉन्ड और H सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो ये क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये बेंजल्डिहाइड बनी है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होनी थी, तो इस जो है हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसकी मजीद जो है ये जो CH लगा हुआ है इसके साथ एक CH है, याद रखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, अब अगेन इस CH की जो है क्लीवेज हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अगेन हमारे पास कार्बन के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लग जाएगा डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पर। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगी, मैकेनिज्म वही है जैसा कि हमने स्टडी कर लिया। इस CH की क्लीवेज हुई, अभी हमने स्टार्ट से ये बात की है कि जब भी CH की क्लीवेज होगी तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर अगेन इस CH की क्लीवेज होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल आ गया, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। सो दिस इज नोन एज साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर साइड पे कोई चेंज लगी हो। अगर आप यहाँ पर कोई मिथाइल के अलावा कोई भी और अल्काइल ग्रुप लेंगे और सेम यही मैकेनिज्म करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड ही बनेगा।
ठीक है। अगर जो है मिथाइल की जगह इथाइल होगा तो हमारे पास KMnO4 की प्रेजेंस में जब उसकी आप जो है साइड चेन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड की ही फॉर्मेशन होगी। ये बात आप हमेशा याद रखें। तो ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।